वैसे आप लोग हमको पहचानते नहीं होंगे, आप पहचानते नहीं होंगे, क्योंकि मैं आपके गांव में पहली बार आया हूँ। हाँ, पहली बार आया हूँ। आप लोग मेरा पेशाब देख के सोचते होंगे, मेरा पोशाक देखकर सोचते हो मैं कौन हूँ, तो आप लोग हमको देखकर डरिए, क्योंकि मैं आपके गांव में आया हुआ गांडू हूँ। सारा जोश में मैं भूल जाता हूँ कि मैं बोल क्या रहा हूँ। मैं एक डाकू हूँ, लेकिन आप लोग सोचते हो कि अकेला क्यों आया हूँ, गिरोह के साथ क्यों नहीं आया। अपने भी सरदार थे, गिरोह था, सब पुलिस मुठभेड़ में मारे गए, हमको भी गोली लगी, हमको 3003 गोली लगी थी। डॉक्टर साहब के यहाँ गए, जब डॉक्टर साहब ने गोली निकालना चालू किए, जब 3001 गोली निकाली तब हमारा आंखें खुल गए। हम कहे बस डॉक्टर साहब बस, अब वो 2 गोली में हाथ जी लगाया। कहें क्यों बे, मर जाएगा, जहर फैल जाएगा। हम कहे वो 2 गोली जहर हम बर्दाश्त कर ले। कहें क्यों, हम कहे आवे वाली अपनी पीढ़ी दिखाओ कि मैं भी गोली खाया था। जौन 2 गोली बची है वही वाली निकाल के तोहका मारे, मुनिया ले को अपार उलट के चला जाता। अगर बोला ज्यादा था वो, अकेले डकवई कर नहीं पाऊंगा, रोआ भरे लौंडा ही जगह दुआरे जा 4 कंटा मार के बंदूक छोड़ ली है। एक गोली में एक कौना लगा मारब कैसे, चलते ही रास्ता में बैठे जे किसे आई जाएगी उन्हीं को अपने सरदार बनाओ, उन्हीं गिरोह में अपने शामिल कराओ। क्या सोचा था, क्या हो गया। हम अपनी बहन से नहीं मिल पाए, कभी न सेठ हमारी बहन से हमको मिलने नहीं दिया, उसका कर्ज भी चुका दिया, उसके बाद दी में गोली मार दिया। न जाने हमारी बहन आशा किस हाल में होगी, न जाने उस पर क्या बीत रही होगी। घर छोड़कर चला आया, घर पे रहकर क्या करूंगा, घर पे रहूंगा लोग यही कहेंगे ये देखो भोलू अपनी बहन की सुरक्षा नहीं कर पाया, लोगों के ताने मैं नहीं सुन पाऊंगा। ऐसी जिंदगी जीने से बेहतर है कि मेरा मर जाना ही ठीक होगा। घर छोड़कर काफी दूर चलाया हूं, सामने पहाड़ी दिखाई दे रही है, चलता हूं इसी पहाड़ी पर, इसी पहाड़ी से कूद कर अपनी जान दे दूंगा। मालिक मैं दुनिया में जिंदा नहीं रहना चाहता। ये जंगल झाड़ी है, लगता है कोई जंगली सुअर बच्चा दिया है, वही चिल्ला रही है। बन मुर्गी सियान बोलत गया, कोई बोलत गया। ये कौन जानवर आसा, सारे जब सियार जवाब तभी सारे चिल्ला थी। हमारे कटे लागत बा कहूं सारे शेर बाग न होने खा जाए हमका। ताले महान सुतरा लागत है कब है ये बताओ, हम तो कब बियान सुअर लागत है।
क्या है भैया तू? अरे सारे हम पहलवान ही। हे पहलवान साहब, हे धन्य हो देवता, दादा हमका काहे दिलवा बता। अरे साले हमारे चौरिया चप्पलिया पैर के चढ़ा है सारे। जब सारे ढोलवा चढ़ लेगा तब आवाज निकलेगी तो सोच निकली। दादा देखा गलती होगी हमसे, हमसे गलती होगी दादा, हमारी गलती माफ कर दे। तुम्हारे लड़के बच्चा ही हम अनजान अनहर में नहीं, हमका खा पता कहाँ के बा, हमारी गलती माफ कर दे। हमका जाए इतनी बड़ी मंदिर नहीं दिखा दिया तो मंदिर हाँ कहाँ बा? ज्यादा पिछवा दे कबने। भैया अरे पीछा तोर कौन बे? पिछवाड़ा तुम्हारे कह दिए ऐसा है। धन्यवाद दादा, धन्यवाद दादा, हमका डर बाबा जी, हमका जायदा मालिक। तो का जाय दे। हाँ तो हर गलती माफ कराओ। हाँ लेकिन हमारी एक शर्त है। शर्त है? हाँ कब? गलती तो हर माफ हुई कब? कब? जब तू हमार औजार पकड़ गया तब। पहलवान दादा तुम्हारे पास औजार है का? कभी हम पहलवान है बिना औजारे के ही? नहीं भाई, औजार तो होवे चाहिए। अब तो ये सोचा तुम्हें पहलवान है हमारा औजार बड़वार हुई। अरे भाई काट का सारे थान पहलवान है। अबे ढेर बड़ा ना है बबे। हाँ 2 हाथ का तो है यही बात। 2 हाथ का औजार कांधे में लाद के चला जावे। कैसे लग चल जा? और काया देख हमारे चौरिये पे आओ मंदिर लगा देख। कहाँ? हमारे मंदिर धन्य हो पहलवान साहब, धन्य हो पहलवान साहब, बहुत बढ़िया औजार है तुहार। यह औजार का हमका बहुत बड़ी जरूरत रही मालिक। ये बताओ देख चेक कर कई हाथ का। हाँ रुक जा। हाँ मालिक 2 हाथ के बना। 2 हाथ के बाद जा तुहार। बताया तो रहे ढेर बड़ा ना है। बहुत बढ़िया सलाह है मालिक, लेकिन पहलवान दादा हमारे पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया मालिक। ये बंदूक हमका देखिए, हमारे पर बहुत एहसान कर दिया। तुम्हारे साथ हम अपनी जिंदगी कबो न भूले। ये असलाह करके बहुत जरूरत रही, लेकिन दादा जैसे असलाह दे है ना, जैसे बंदूक दे हाँ उससे हमको गोली भेज दिया दादा। तो जो गोली बचिया उनका दे दे। नहीं दादा हमको गोली दिया। आपन गोली लगा काम चलाओ। ठीक है दादा, अगर गोली ना देता ये बंदूक मिली दो तो गोली को सतत खुद कर ले। लेकिन पहलवान साहब जैसे हमका ये बंदूक दे बड़ा धर्मी है देवता तू, हमका अपन दर्शन दिया। पागल का हम तुहार दर्शन करे चाहते हैं मालिक। बस दुनिया हमारा आवाज नहीं सुन पाओ, शुक्र मना तू आवाज सुन लिया। हाँ तुहार आवाज सुने हमारे एहसान मानत है तुहार, लेकिन हमका दर्शन दिया मालिक। जब भाग भाग अगर दर्शन न देवे ना ती बंदूक ही फेंक दे, हम चला जाओ अपने घर। बहुत बहुत जिद्दी लड़के हावे थे तो हाँ दादा रह जाता सब देते। इतना जोर नहीं बोलने के ऊपर हम उड़ गया भाई। अबे पहलवान है क्या हमारे गाड़ी घोड़ा है क्या बे? हाँ गाड़ी घोड़ा ना जाते जानते ही थान पहलवान आनी बॉलर में चला थी, लेकिन इतना तेजी है दादा। का भागे ये देखा भैया है, हम सुने रहे कि थान पहलवान खड़ाऊ पहले थी। एक कब पहलवान है जूतों तक पहन के आई है। अबे पगला पहले कढ़ाऊ पहिरत रहे। हाँ 2-3 दाएं छटक के गिर गया तब से बंद कर दिए। अच्छा पहलवान दादा ठीक करो। यह देखा हम तो सुने रहे थान पहलवान लंगोटा बांधा थी, धोती पहने थी। ये कौन पहलवान है कार्गो जींस पहन के आए हैं? अबे पहले लंगोटवा पहिरत रहे यार। हाँ मुँह में बहुत दिक्कत होता रहा, बंद कर दिए। 3-4-5 परत लपेट लेते रहे, बड़े मुँह लेते रहे। ये बड़े तब से बंद कर दिए का पहिरन। पहलवान दादा चाहे तो मुँह चाहिए करा, हमसे से मतलब ना बाप, लेकिन दादा अगर आ गया सामने तो अपन चेहरा दिखावा
हम तो हर चेहरा देखी चाहिए। देख के देख अब तो जीत तोर बर्तन जात क्या मान दादा हमका चेहरा दिखाओ नहीं, बंदूक ढाई के चला जा। अरे तो बहुत जिद्दी लड़कियां है बेटे बहुत मान ऐसे दिखा दे चल बहुत जिद्दी लड़कियां जो हमारे सर साल दखलबाजी कर रहा है, साफ साफ बता दे बेटा कौन है तू, वरना बंदूक की गोली तेरे सीने में उतार दूंगा। ये तोरे छेदे में से अंगुरिया दे ऐसे अंगुरिया दे बे, हम इसे टारगेट दबा दिए, चिथा हो ये मसाले तू। पागल साले हमारे बंदूक लेके हमें गुंडे दिखा था तुम्हें गोली नहीं लगे बोलिए ना बे। ओह तो बंदूक तेरी है और का तो समझता ये बंदूक तेरी है, तो इसे रास्ते में क्या रखने का मकसद क्या है? भैया पूछा था बताओ एक बारी क्या हुआ, क्यों रोने लगा? सब मारे गए हाँ? सब मारे गए। कौन मारा गया? सरदार गिरो अपना साथी सब मारे गए, सब मारे गए। लाला अनिल बबलू राजेंद्र सब मारे गए। अच्छा 4 टिकट वाइन थी डकवाइन? हाँ डकवाइन थी, सपना की नाम लपेट लपेट मर गई। अच्छा हाँ एक दूसरे में वो लोग लपट के मर तू गई। कैसे बच गया बे? हमको भी बहुत ज्यादा गोली लगी थी 3003 गोली। 3003 गोली? हाँ इतने तो सारे तो हाथ फले बस मोशी छत्ता होगी हुई। ऐसे ना भैया पहले जब अस्पताल पहुंचे डॉक्टर साहब मधे निकारत रहे। अच्छा हाँ हाँ जो खुनवा गाढ़ निकला हम मधे ने रहन। अच्छा अच्छा जब 3000 एक गोली निकाले तब हम जाग गए। ये होश आ गई? हाँ हम कहे बात डॉक्टर साहब बस अब 2 गोली छोड़ दे। काहे? मेरा रुक रहा होगा मेरे अरे यार माले मां मेरा सोची तू सारे बंदूकी गोली नहीं टेबलेट खाता आ जन्ना। तो कब मेहरारू पर टेबलेट समझ के रखे कब वो मां मेहरारू पूछी रहना कि का करा तो कब बता दे देख 2 गोली नाम में पाए है। तेरी शादी हुई है? अब कहां भैया हो बन करिए नहीं ऐसे शराब जी दे यार न हो पाए। ये बताओ कहां नाम का है? अबे मेरा नाम तो भोलू है। भोलू मर गया। क्या? भोलू मर गया। मैं क्यों मरूंगा बे? तुमको मरना पड़ेगा। नहीं अब हम नहीं मरेंगे। अरे पगला तेरे नाम को मरना पड़ेगा, तेरा नाम चेंज करके तब तो तुमको डाकू बनाऊंगा, डाकू के हिसाब से नाम रखा जाएगा ना। अच्छा यही मेरा नाम चेंज करेगा? पहले सरदार लारा रहे लारा मर गया। अच्छा अब तुम्हारा नाम कहाँ रखा जाए यार? हाँ तुम्हारा नाम होगा डाकू 16 सिंह। डाकू 16 सिंह। डाकू 16 सिंह। तेरा कहने का मतलब कि मर गया भोलू? मर गया सीधा तेरा भोलू? आज के बाद पैदा हुआ है तो डाकू 16 सिंह। डाकू 16 सिंह। डाकू 16 सिंह। लेकिन ये बता रही तेरा क्या नाम है? हमारा नाम हाँ जौन पहले सरदार रहे ना वो हमारा नाम डाकू छिगढ़ा रखे रहे। भागा सारे छिगढ़ा तो कहा कौन नाम है बे? असल बात हम बहुत मजाकिया रहे, जहाँ डाका डावे जाए ना हमका लिया के जाए और जहाँ हम मेरा रू देखियो हम कूद पर अपन बतियाए लगी। हमार गिरो ऐसे ना है सब मारा गए, हमारे बतियाए के चक्कर में सब बेलाने में। तो सारे पड़ोसी घर है। देखा भाई तू सरदार हो गया, तू अपने हिसाब से नाम धर दे। तेरा ये नाम नहीं ठीक है। तो इसे समझा अपन मेरा नाम डाकू 16 सिंह होगा। मेरा नाम डाकू 16 सिंह होगा और आज के बाद तेरा नाम होगा डाकू साया वाली। उल्टा सीधा नाम धरे ना, उल्टा सीधा नाम धरा नहीं ये कौन नाम आता है? नहीं बेटा तेरा नाम होगा डाकू साया वाली। आज के बाद ये साया अपनी कमरे में बांध ले, साया तेरी पहचान होगा और बंदूक के साथ डाकू साया वाली के नाम से मशहूर हो जा। सरदार हमारे काम आसान हो जाए। क्या? जब हम साया पहले जा टकुआई करे ना हाँ मेरा उस बतिया में दिक्कत न हो। सबसे पहले तुझे गोली मारेंगे हम फिर। नहीं कुछ नहीं दे तो हमें अपना सरदार बना रहा है तो हमारा नियम हमारा उसूल मानना होगा। काहे नहीं मानूंगा? आज के बाद किसी गरीब की डकैती नहीं होगी। जो डकैती होगी वो देश के गद्दारों के यहाँ होगी और वहां पे लूटा हुआ धन गरीबों में खाना बांट देंगे। हर माँ बहन को अपनी माँ बहन समझना है। आज तक जो लखनपुर की बहन बेटियों के साथ हुआ है वो अब किसी बहू बेटी के साथ नहीं होगा।
हमारी जिंदगी का यही एक मकसद होगा। तब तो रणुए मारे परी फिर क्यों रे? कहा तो आज इतने देखा बहन बिटिया दूसरे का अपन बहन माई समझे तो कब भी हवा करे यार सरदार। तेरी शादी हम करवाएंगे। अच्छा, तेरे लिए दुल्हन हम कराकस से मंगाएंगे। राकत वाली ढांचा कहानी रहा थी बताओ हमारा चेहरा उन्होंने भी लिखा यार सब भगवान से रात बताओ आप लोग चल सबसे पहले खंडाले पे चल लेकर गोला बारूद की व्यवस्था करेंगे, उसके बाद अगला प्लान तुम्हें हम बताएंगे। सरदार हम कैसे लागत है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या रे? चेक करत रहे नानी पीना पागल साले। सरदार साया पहलू फेरी होने लगी है। अभी सारी तेरी फिल्म पिटा देंगे हम पागल साले। चल खंडाले पे चलते हैं। जमाना याद आता है। समय कितना भी नाजुक हो, जमाना याद आता है। समय कितना भी नाजुक हो, जमाना याद आता है। महाभारत में अर्जुन का निशाना याद आता है। तो समय कितना भी नाजुक हो, जमाना याद आता है। महाभारत में अर्जुन का निशाना याद आता है। बजाई शंख पारस में तराना याद आता है। वीर धनुधारी अर्जुन का रथ पे आना याद आता है। तो वीर धनुधारी अर्जुन का रथ पे आना याद आता है। तो वीर धनुधारी अर्जुन का रथ पे आना याद आता है। तो बाधा काले अर्जुन को फसाना याद आता है। तू शेर की चमन से कैसे छुटकारा पाकर यहाँ पर चली आई? मैं तो शेर के हवेली से बात करा रही हूँ, लेकिन यहाँ पर आने के बाद क्या देख रही हूँ कि मेरे भैया नहीं दिखाई दे रहे हैं। मेरे भैया कहाँ गए? भैया बताइए ना, मेरे भैया कहाँ है? अरे बोलता क्यों नहीं हो? भैया आशा बहन यहाँ पर सेठ तुम्हें यहाँ उठा लेगा अपने हवेली में। तुम्हारे भाई बहुत परेशान हो गए। पैसा कहाँ मिले, कहाँ पाऊं पैसा ताकि मैं शेर के यहाँ जाऊं, अपने बहन को छुड़ा कर अपने पास लाऊं। और पैसा के इंतजाम में भैया मैं कहेंगे बहन अभी तक यहाँ वापस नहीं है। बहुत बढ़िया। क्या कह रहे हो भैया? क्या आपको सेठ जब से मुझको उठा के ले गया तब से मेरा भैया दर बदर की ठोकर खा रहे हैं। लेकिन भैया उसमें मेरे भैया के दोस्त
घबराना नहीं, तुम्हारे भैया जहाँ कहीं भी होंगे लौट कर यहाँ जरूर आएंगे। लड़ाई पर रहना, कहीं जाना नहीं। तो दिन क्यों दिखा रहे? इससे पहले मेरी जान ही ले। एक है तुम्हें रही है नहीं बहन, घबराने का सकता नहीं है भैया। तुम्हारे भैया जहाँ कहीं भी होंगे यहाँ जरूर आएंगे। भैया को हम लोग भोलुआ की झोपड़ी पर आ गए हैं। बिल्कुल सही कहा तुमने। ऐसा करो, आवाज दो, अगर भोला अंदर है तो बाहर जरूर निकलेगा। हम देखेंगे उसे सारे को। आप भी कहते हैं? हाँ ठीक है, मैं आवाज देता हूँ, आप वहां रहिए। अरे भोला, भोला भाई, बाहर निकल से। अरे गजब सेठ जी, अरे आपकी पड़की तो यहाँ खुंथा लगा के बैठी है। सच ये देखिए, मेरा अनुमान बिल्कुल ठीक निकला। बिल्कुल तुमने ठीक कहा कि गई होगी तो अपने घर गई होगी। चलो ऐसा करो, तुम चलो बाहर, अगर कोई आता है तो उसे तुम देखना। अब हम इसको देखेंगे कि वहां बचकर चली आई है। यहाँ देखता हूँ कौन बचाता है। अरे आप चिंता काहे को करते हैं? मैं झोपड़ी के गेट पर रहता हूँ, आप अपना काम कीजिए। माँ कसम, लखनपुर का कोई भी इंसान इनकी मदद करने के लिए आया तो मैं सालों को वहीं पर ठोक दूंगा। ऐसा ही होना चाहिए। तुझे परेशान हो गया तेरे लिए, और यहाँ भी तेरे यहाँ भी आ गया हूँ तुझे खोजते खोजते। मेरी बात को सुन, मैं कहना क्या चाहूंगा। तुझे खोजते
कहे ना मेरा मेरी बात को नहीं मानती है तो हम तेरे साथ जबरदस्ती करेंगे। आज तेरी जिंदगी को मैं बर्बाद कर दूंगा। तू कितना नीच है, हराम खोर निकृष्ट कुत्ता। इसलिए पीछे छोड़ क्यों नहीं देता है? क्या मेरे पीछे लगा हुआ है? मैं तेरे पीछे पड़ा हूँ तो पड़ा रहूंगा जब तक कि मुझे कामयाबी नहीं मिलेगी। तेरी इज्जत को बर्बाद कर दूंगा। बकवास करने की टाइम नहीं। जिंदा यहाँ से न जा पाए।